सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग एट द लोकल साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जब हमारी ब्लड वेसल से फ्लूइड बाहर आने लगेगा, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल है, इससे हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हमारा फ्लूइड बाहर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इससे इस जगह पे स्वेलिंग होएगी कि नहीं होएगी, ठीक है। तो जो लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, हमारे साइट पे स्वेलिंग हो जाती है, विच इज़ अनदर साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, दैट इज़ ट्यूमर। देन there is the slowing or the stasis. The next event in hemodynamic changes is stasis. Stasis का मतलब होता है there is the slowing of the microcirculation. धीरे हो जाती है, अगर हमारा ब्लड एकदम ऐसे तेजी से रन कर रहा है फ्लो, तो इट स्लोज डाउन, ठीक है, स्लो डाउन कर जाता है। और जब वो स्लो डाउन करता है तो एक जगह पे क्या होता है कि वो एक्यूमुलेट कर जाता है, ठीक है। अब जब एक्यूमुलेट कर जाएगा यहाँ पे हमारा ब्लड, तो क्या होगा, रेड सेल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारी, ठीक है। क्या होते हैं हमारे आरबीसीज होते हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगी उस साइड पे, ठीक है। तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, द थिकनेस, ब्लड हमारा और क्या होगा वहाँ पे, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्टैसिस। फिर है हमारा द लास्ट वन इज द ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। मार्जिनेशन मतलब कि अगर ये हमारी ऐसे ब्लड वेसल है, तो जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो आके यहाँ पे मार्जिन पे ओरिएंट हो जाते हैं, ठीक है। मार्जिन पे हमारी ओरिएंट हो गए, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। और फिर ये क्या करते हैं, हमारे ये एंडोथीलियम है ना, इससे आके ल्यूकोसाइट्स हमारे स्टिक कर जाते हैं, और फिर ये फर्दर मूव करते हैं और माइग्रेट करते हैं थ्रू द गैप्स बिटवीन द एंडोथीलियल सेल्स इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। इफ़ दिस इज़ द थिंग, ये है हमारे ल्यूकोसाइट्स मार्जिनेट करेंगे यहाँ पे, ये हमारी जो गैप्स होते हैं इनसे ये क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले क्या होता है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, ब्लड आर्ट्रियोल हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक, थोड़े टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, देखो थोड़े टाइम के लिए हमारा ये क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, दिस वाज द नॉर्मल, ओके, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया थोड़े टाइम के लिए, फिर सही होके वो अब क्या किया, वैसो डायलिटेशन हो गई, डायलेट कर गया, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गई। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हुई, हमारा फ्लूइड जो है वो बाहर आने लगा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, बाहर आने लगा, तो वहाँ पे क्या हो गई, हमारी स्वेलिंग हो गई उस साइट पर, ठीक है, स्वेलिंग हो गई। फिर हमारा क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है वो स्लो डाउन करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्लो डाउन किया तो वहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन रेड सेल्स की बढ़ जाती है, ठीक है। जब वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ी, स्लोइंग ऑफ ब्लड हो गया और ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ गई। फिर जब स्टैसिस हो गया, उसके बाद क्या होते हैं कि जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो आके पेरीफेरी पर मार्जिनेट कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, ओरिएंट कर लेते हैं। मार्जिनेशन मतलब कि मार्जिन पे आके स्टिक कर जाते हैं एंडोथीलियम से, और फिर फर्दर हम ट्रांस माइग्रेशन में पढ़ेंगे कि वो हमारे क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में, ठीक है। नाउ अब मूविंग फॉरवर्ड टू ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है कि ल्यूइस एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हीमोडायनेमिक चेंजेस के फीचर्स को अपनी एक्सपेरिमेंट से, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर हीमोडायनेमिक चेंजेस, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैसोडायलेटेशन, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देन स्टैसिस एंड देन ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। तो इसको ल्यूइस ने एक एक्सपेरिमेंट से, सॉरी, एक्सपेरिमेंट से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट इज़ द ट्रिपल रिस्पॉन्स, या हम इसको रेड लाइन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि इफ़ दिस इज़, सॉरी, इस रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं कि इफ़ दिस इज़ आवर फोर आर्म, ठीक है, फोर आर्म है हमारा, हम यहाँ पे एक ब्लंट पॉइंट से, पेंसिल से या किसी पिन से हम स्ट्राइक करते हैं अपनी स्किन को, ठीक है, हमने स्ट्राइक किया अपनी स्किन को, अपने फोर आर्म की स्किन को, फिर हमको वहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, सी ये हमारा हैंड है, ठीक है, हमारा फोर आर्म है, ओके। सो जब हमने स्ट्रोक किया तो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स
फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही हमारी एक रेड लाइन अपीयर करती है, ठीक है, रेड लाइन अपीयर की, ओके, हमने स्ट्रोक किया तो रेड लाइन आई। ये क्यों होता है? वैसोडाइलेटेशन ऑफ कैपिलरीज और वेन्यूल्स की वजह से होता है, ठीक है। जो भी हमारी कैपिलरीज और वेन्यूल्स होती हैं उनमें वैसोडाइलेटेशन होता है। तो जब हमें इंजरी होती है, जब हम स्ट्रोक करते हैं अपनी स्किन को, ठीक है, फोरआर्म की स्किन को हमने स्ट्रोक किया, तो क्या देखने को मिलती है? रेड लाइन, ठीक, रेड लाइन आई। उसके बाद हमारा क्या होता है कि फ्लेयर, द नेक्स्ट थिंग इज फ्लेयर विच इज द ब्राइट रेडिश रिस्पॉन्स और फ्लश सराउंडिंग द रेड लाइन, ठीक है। ब्राइट रेडिश कलर का रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारे रेड लाइन को सराउंड करता है, ठीक है। फिगर आई शो इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी आप ऐसे ही समझ लो। तो सबसे पहले रेड लाइन थी, दैट इज द रेड लाइन, ठीक है, हमने स्ट्रोक की, रेड लाइन आ गई कुछ ही सेकेंड्स में। फिर हमारा फ्लेयर होता है ब्राइट रेडिश कलर का अपीयरेंस जो कि रेड लाइन को सराउंड किए रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है व्हील विच इज़ द स्वेलिंग और द इडिमा ऑफ द सराउंडिंग स्किन। फिर जो हमारी सराउंडिंग स्किन होती है वो हमारी क्या करती है? स्वेल कर जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। और स्वेलिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो फ्लूइड है वो हमारा बाहर चला जाता है एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में, ठीक है। तो ये फीचर्स हमारे क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन को बता रहे हैं ना। सबसे पहले हमारा क्या हुआ? सबसे पहले रेडनेस हुई, ठीक है, रेड लाइन आई। फिर हमारा क्या हुआ? फ्लश होता है, ठीक है, रेडिश फ्लश, वो हीट का साइन होता है, हीट वहाँ पे होती है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। देन क्या होती है? हमारी स्वेलिंग होती है, ठीक है। एंड देन द फोर्थ फीचर पेन, माइल्ड ट्रॉमा की वजह से भी हमारा क्या होता है? पेन होएगा ना यहाँ पे। तो चारों फीचर्स हमारे कवर हो गए इसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स में, ठीक है। सो सबसे पहला क्या था हमारा? रेड लाइन, ठीक, द रेड लाइन। देन द फ्लेयर, द ब्राइट रेडिश रिस्पॉन्स, ठीक है, सराउंडिंग द रेड लाइन। देन क्या था हमारा? व्हील, ठीक है, द स्वेलिंग और द इडिमा ऑफ द स्किन, ओके। और इसमें हमारा फोर्थ फीचर पेन भी ऐड हो गया था, क्योंकि अगर हमें वहाँ पे चोट लगेगी तो दर्द तो होएगा ही, ठीक है। सो ये हमारा हो गया ट्रिपल रिस्पॉन्स। देन वील स्टार्ट विथ ऑल्टर्ड वैस्कुलर परमिलिटी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। लेट्स रिवाइज वंस वॉट एवर वी हैव स्टार्टेड। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन पढ़ी, राइट, कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। सो व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? इट इज द लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग मैमेलियन टिश्यूज टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट विच कुड बी माइक्रोबियल, इम्यूनोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टू द इंजरी। किसी भी एजेंट से हमें इंजरी हुई, हमारी बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, दैट इज इन्फ्लेमेशन। देन कमिंग ऑन टू द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, हमने 4 साइंस पढ़े: रेडनेस, swelling, heat, pain, that is रूबर, ट्यूमर, कैलर एंड डोलर, ठीक है। ये हमारे 4 साइंस हो गए। किसने दिए? ये सेल्सियस ने दिए। फिफ्थ साइन इसमें किसने ऐड किया था? गैलन ने ऐड किया था, ठीक है। देयर इज अ मिस्टेक हियर, ये नहीं होगा यहाँ पे, वर्चो की जगह यहाँ पे क्या होगा? गैलन होगा, ठीक है। तो फिफ्थ साइन फंक्शियोलेजा किसने दिया? हमारा गैलन ने दिया। तो हमारे 5 साइंस हो गए, ठीक है। 4 मेन है कार्डिनल साइंस हमारे। फिफ्थ साइन बाद में हमारा गैलन ने दिया था। देन द एटियोलॉजी, ठीक है, कि कौन कौन कराता है हमारा, किससे हमारे कॉज होते हैं, ठीक है, द एजेंट्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन ऑन द स्क्रीन। द फर्स्ट वन द इन्फेक्टिव एजेंट्स, ठीक है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, पैरासाइट्स। देन द इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स रिलेटेड टू आर इम्यून सिस्टम, सेल मेडिएटेड इंजरी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ऑटो इम्यून डिजीजेस, ठीक है। देन द फिजिकल एजेंट्स, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा, इंसाइज्ड वुंड है, लैसरेशंस है, एब्रेशंस है। आप आगे फॉरेंसिक में पढ़ोगे ये सब मैकेनिकल इंजरीज होती हैं हमारी, ठीक है। Then the chemical agents like organic and inorganic poisons, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और भी बहुत सारे पॉइजन्स हैं,
ठीक है, वो भी फॉरेंसिक में ही पढ़ाया जाएगा। इनर्ट मटेरियल विच आर द इनएक्टिव, ठीक है, लाइक फॉरेन बॉडीज हो गया, हमारा डर्ट हो गए, ठीक है, ओके। देन द ट्रिगर फॉर इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ा, ठीक है, कि कैसे इनिशिएट होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स बिटवीन द एटियोलॉजिक एजेंट एंड पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल्स, ठीक है। जो हमारे पार्टिसिपेटिंग होस्ट सेल होते हैं, और मतलब हमारे सेल्स जो होते हैं बॉडी के, और जो हमारा एटियोलॉजिक एजेंट होता है, लाइक माइक्रोब्स हैं, इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल हैं, तो ये जो हमारे इंजीरियस एजेंट है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि रिकॉग्निशन सिस्टम ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, वो हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। देन द सर्टेन सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स आर देयर, ठीक है, द कलेक्टिन्स एंड द मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑल राइट। देन कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, हमने पढ़ा दो टाइप का इन्फ्लेमेशन होता है, द एक्यूट एंड द क्रॉनिक। एक्यूट वन इज शॉर्ट ड्यू टू अर्ली बॉडी रिस्पॉन्स इनिशिएटेड बाय न्यूट्रोफिल्स, एंड क्रॉनिक व्हेन इट इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, जो कि एक डीले के बाद होता है, और इसमें हमारे क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन हमने पढ़ा कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसके क्या क्या इवेंट्स होते हैं, दो इवेंट्स में होता है, वैस्कुलर इवेंट्स एंड सेलुलर इवेंट्स। वैस्कुलर इवेंट्स में हमारे क्या होते हैं, द हीमोडायनेमिक चेंजेस, द चेंजेस रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ ब्लड, हीमोडायनेमिक, ठीक है। एंड देन द ऑल्टर्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने पढ़ा हीमोडायनेमिक चेंजेस। हीमोडायनेमिक चेंजेस में हमारा क्या क्या था, हीमोडायनेमिक चेंजेस में था सबसे पहला ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सबसे पहले हमें इंजरी हुई तो शॉर्ट टाइम के लिए 3 से 5 सेकंड के लिए जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करी, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हुई वहाँ पे। उसके बाद ये कुछ ही टाइम पे ब्लड फ्लो हमारा वापस से रीस्टैब्लिश हो जाता है 3 से 5 सेकंड के बाद। देन फॉलोज द परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेटेशन, ठीक है, जिसमें मेनली आर्टरियोल्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो हमारा होता है वैसोडाइलेटेशन, ये हाफ एन हावर ऑफ इंजरी के बाद होता है, ठीक है। फिर वैसोडाइलेटेशन की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम होती है वहाँ पे बढ़ जाती है, एंड ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वहाँ पे हमारे जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन की साइट होती है वहाँ पे रेडनेस होती है, एंड देयर इज़ वार्मथ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है वहाँ पे। देन ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इन रिटर्न हमारा जो लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज करता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द swelling at the local site of acute inflammation, okay। Then coming on to the slowing or the stasis of blood of microcirculation, which causes increased concentration of the red cells। जब ब्लड स्लो डाउन करेगा तो वहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे रेड सेल्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जिसकी वजह से ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी, ब्लड हमारा गाढ़ा होगा। फिर लास्टली क्या होता है, जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, जो हमारे WBCs होते हैं, वो मार्जिनेट कर जाते हैं अक्रॉस द एंडोथीलियल लाइनिंग, और फिर बाद में जो ट्रांस माइग्रेशन के टाइम पे वो हमारा पास करते हैं किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में। तो ये हमारे हो गए हीमोडायनेमिक चेंजेस। देन ल्यूइस आए थे जिन्होंने कि ट्रिपल रिस्पॉन्स से इन हीमोडायनेमिक चेंजेस को एक्सप्लेन किया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड लाइन रिस्पॉन्स, हम इसको और क्या बोलते हैं, रेड लाइन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, रेड लाइन रिस्पॉन्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि वी स्ट्रोक द स्किन ऑफ फोरआर्म, मतलब हमने किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, पेंसिल से या किसी चीज़ से हमने अपनी स्किन को स्ट्रोक किया, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींची, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि द रेड लाइन अपीयर्स, कुछ ही सेकंड्स में रेड लाइन आ जाती है। देन द फ्लेयर, ब्राइट रेडिश अपीयरेंस होता है या फ्लश होता है, जो कि हमारे रेड लाइन को सराउंड करता है, एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम vasodilation of the adjacent arterioles, and then there is the wheal, ठीक है, which is the swelling or the edema of the surrounding skin। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में सारे हमारे साइंस कवर्ड हो गए इन्फ्लेमेशन के, ठीक है, रेडनेस भी आ गई वहाँ पे विच इज़ र्यूबर, स्वेलिंग भी हो गई विच इज़ ट्यूमर, देन हीट हो गया हमारा, ठीक है, हीट को क्या बोलते हैं, कैलर, और पेन भी होएगा हमारे ट्रॉमा की वजह से, तो दैट इज़ डोलर। तो ये हमारा हो गया finish the hemodynamic changes। We'll study with altered vascular permeability in the next class, okay। So if there are any doubt, please ask in the chat box।
I'll clear the doubts and then we'll end the class. Okay, fine, no doubts. So, all right, all right, all right. So, the next class will be tomorrow. Okay, see you all. Have a good day. Thank you for joining. Take care. Bye bye.